हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण-रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण-ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। हाँ हाँ ठीक है। सबको श्लोक दिखाई दे रहा है। अब मुझे कोई ये बताइए कि पिछले हफ्ते जब क्लास हुई थी चैतन्य चैतन्य की, तो कहाँ पे खत्म हुई थी, कहाँ पे क्या टॉपिक चल रहा था, किसी को याद है कि चल क्या रहा था, किससे बातचीत चल रही थी? अरे ये तो आगे काम, पीछे पूछ रहा हूँ चल क्या रहा था, पीछे क्या मतलब पिछले हफ्ते क्या बताया? क्या ले गए थे? अच्छा जो गोपाल चंपू जो भी था, गोपाल चंपू नहीं, गोपाल ऐसी कुछ नाम था उसका, उसने उसने अपराध कर दिया था, उसकी नाक गल गई थी। हाँ ठीक है। ये तो बहुत पहले था। इसके बाद कुछ बीच में जो पिछले हफ्ते हुआ था वो क्या हुआ? जब वो वापस वहां से तो वापस आ गए थे ना, तो फिर वहां से वापस आके फिर याद है कुटिया बनवा दी थी किसी ने? किसने कुटिया बनवाई थी? अद्वैताचार्य ने। और वो क्या करते थे, भजन करते थे वहां पे, और प्रसाद पाने के लिए कहाँ जाते थे? अद्वैताचार्य के घर जाते थे। तो लेकिन उनको भय था कि मैं नीच हूँ, मैं नीच हूँ। अद्वैताचार्य ब्राह्मण है, पूरे कुल पुरोहित हैं, सारे लोग उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो उनको कुछ दिक्कत ना जाए कि इसको तुम, इनको मुसलमान को कैसे तुम खाना वाना खिला रहे हो, प्रसाद खिला रहे हो, क्या बात। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ किया था, तो जैसे ना प्रथम थाली ब्राह्मण को देते हैं उच्च ब्राह्मण, तो किसको दे दी थी अद्वैताचार्य ने? हरिदास ठाकुर को दे दी प्रथम में। तो कह रहे ये मैं इस लायक नहीं होनी, तुम ही हो, तुम्हें खिला दी, मतलब बहुत से ब्राह्मणों को खिला दी। तो उस ब्राह्मण के श्लोक वाले पे काफी क्वालिटी बताई थी ब्राह्मण की, जिसमें कि था ना कि शपथ हो या कुछ भी हो, तो हाँ, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वह ब्राह्मण है, गुरु है, इस तरीके से। तो अब आगे माया देवी की एंट्री होगी अब। तो माया देवी आएंगी और माया देवी हरिदास को पूरा पूरा टपकाने की प्रयास करेंगी, लेकिन असफल रहेंगी। और उसका फिर बता देंगे, अरे यार मैं तो इतनी शक्तिशाली, मैं माया हूं भगवान की, मैं तुम्हें नहीं गिरा पाई, तुमने मुझे छल लिया, मैं दुनिया को छलती हूँ और तुमने मुझे छल लिया। क्या, कैसे छल लिया? अब बस मैं संख्या माला पूरी कर लूं फिर मैं आपका आचरण, फिर देख, फिर तो ये ठग लिया तुमने, तुमने छल लिया मुझे, धोखा दिया तुमने मुझे, धोखेबाज हो तुम। और माया, माया किस किस को नहीं धोखा देती? अरे मैं दुनिया को धोखा देती हूँ, तुमने मुझे धोखा देती। वाह, जय हो हरिदास। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, आ वैष्णव जगत के मन है विमोचन। जगत निस्तार करे। अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतित आत्माओं का किस तरह उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा सारा जगत अभक्तों से भरा पड़ा है। तो ये लीला कब चल रही है? जब चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आए तब चल रही है। चैतन्य महाप्रभु से पहले से चल रही है। चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, अब आएंगे, क्योंकि अब कह रहे हैं ना कि कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे। तो सारा जगत अभक्तों से भरा पड़ा है, उनका उद्धार किस तरह से हो सकेगा। तो एक जो वैष्णव होता है उसमें यही क्वालिटी होती है कि वह दूसरों का भला सोचता है। वो चाहता है कि ये जो लोग हैं जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा, क्योंकि वो ये जानता है, शास्त्र पढ़ लिया है कि जो मांस खा रहा है वो नरक जाएगा ही जाएगा, यातना सहेगा सहेगा। तो हम क्या चाहेंगे, मांस खाना छोड़ के क्यों ना भक्ति में, भगवान कृष्ण का हरि नाम संकीर्तन में शामिल हो जाए और भगवान के नाम का जप करे। तो यही क्वालिटी होती है वैष्णव। तो यही क्वालिटी यहाँ पे बता रहे थे जिन्हें की सोच रहे हैं। श्री अद्वैत आचार्य वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। आचार्य को पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। जो व्यक्ति लोगों द्वारा विग्रह सेवा के लिए चढ़ाए गए धन को अपनी जीविका के लिए प्रयुक्त करके लोगों की भावनाओं को लाभ उठाने के लिए मंदिर या मठ स्थापित करता है, उसे गोस्वामी या आचार्य नहीं कहा जा सकता। प्रभुपाद जी आचार्य थे, फाउंडर आचार्य थे इसके। पता है ना सबको प्रभुपाद जी कौन है? अच्छा, ये प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तुम बताओ। प्रोपात जी मतलब यार जो गुरु हैं, अपने शिक्षा गुरु हैं, सबके नित्य शिक्षा गुरु हैं, और उनका नाम नहीं पता। ये पूछेगा ठीक है तुम्हें मैं एंट्री देंगे गोलोक धाम में, पहले अपने गुरु का नाम बताओ। नाम नहीं पता तो काय के गुरु फिर सरेंडर किया तुमने जब गुरु का नाम ही नहीं पता। वो तो वही वाली बात बोलती ना, शुक्ला बार बार बताते नहीं प्रभु जी, जो ट्रेन में जा रहे थे, अरे देखना फोन में गुरु का नाम क्या है। तो वही हाल हमारा है, इसका मतलब नाम नहीं पता। धीरे धीरे बताओ पूरा नाम, धीरे धीरे बता जिसे सुनाई पड़े। हिज ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। याद होना चाहिए, ये आएगा क्वेश्चन, उसमें आएगा क्वेश्चन। ये बहुत सारी चीजों में क्वेश्चन आ जाता है, गुरु का नाम क्या है, पूछ दिया किसी ने तो। अच्छा कितने साल जुड़े, ठीक है। अच्छा प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? हाँ ये तो पता ही नहीं, बस श्रील प्रभुपाद पूरा नाम नहीं है। अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद। एक तुमने गीत नहीं सुना है, भजा श्री, कैसे सॉन्ग है, भजाओ रे मन श्री नंदन अभया चरणारविंद। ऐसे बहुत अच्छा गीत है ये, इसमें धुन भी बहुत अच्छी आती है। भजाओ रे मन, मेरा मन क्या भजे बार बार, श्री नंदन, और भर के क्या होगा, अभय चरणारविंद। तो अभय को दूर करने वाले, उन चरणारविंद चरणों को आश्रय देने वाले, इस तरीके से कुछ मीनिंग है। ठीक है, तो आचार्य ये हैं। रूपपाद जी ने 108 मंदिर बनवाए, लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए बनवाए? शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जब मंदिर बड़े बड़े होंगे तो लोग आएंगे। अब रोड पे कोई बैठ जाए तो कौन आ रहा है, कोई नहीं आएगा। लेकिन जो अपनी जीविका चलाने के लिए मंदिर स्थापित कर रहा है तो वो फिर आचार्य या फिर गोस्वामी नहीं है, यही बताना। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को जान, नहीं है ना वो आचार्य, वो नहीं है वो। उसके हमें क्या मतलब है, क्या हो इसलिए हम अपने बारे में सोचें ना, हमारा क्या, वो जाने। हम दूसरे मतलब, क्योंकि वो कहने वाले वो आचार्य नहीं है, गोस्वामी नहीं है। हमें ये समझना, हमें पहचान करना कि अगर जो असली आचार्य है वो क्या, दूसरों की भावना क्या समझेगा, वो कैसे भक्त बने, कैसे उसका उद्धार होगा, ना कि तुम्हारा क्या होगा, तुम बाहर में जाओ बस पैसा देते जाओ, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को जानता है, अपने पूर्ववर्तियों के पद चिन्हों पर चलता है और विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने का प्रयास करता है, उसे ही आचार्य माना जाएगा। ये तो अपने आप सीखा ही था ना, आचार्य कौन है, फाउंडर आचार्य। लेकिन ये आचार्य की बात हो रही है, ठीक है। आचार्य की भूमिका मंदिर की आय द्वारा जीविकोपार्जन करने में नहीं है। जीविकोपार्जन मतलब जीव के लिए अपने
इंद्रिय तुष्टि के लिए कमाना करने में नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह दिखलाकर जीविका चलाता है तो वह आचार्य या गोस्वामी नहीं है। अब देखो कोट करके बता दिया ना, ऐसा नहीं आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोला था। उसके लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि वह सड़क पर झाड़ लगाने का काम, झाड़ नहीं मतलब झाड़ू लगाने का काम करे। तो झाड़ मतलब किसी को तुमने बाहर मेरी झाड़ लगवा दी बोलते हैं ना वो झाड़ नहीं, झाड़ मतलब झाड़ू। देख रहे हैं, जो मंदिर बनवा रहा है अपनी जीविका में, वो उससे अच्छा कौन है जो झाड़ू लगा रहा है रोड पे। उसके लिए इससे अच्छा तो ये होगा कि वो सड़क पर झाड़ू लगाने का कार्य करे, काम करे, क्योंकि जीविकोपार्जन का यह अधिक सम्मानित साधन है। जीविकोपार्जन करने मतलब अपनी जीव को तुष्ट करने के लिए कम से कम वो कार्य तो कर रहा है ना झाड़ू लगाना। लेकिन जो भगवान को दिखला के कमा रहा है, कुछ करना नहीं चाहता है, आलसी है एकदम, बस भगवान दिखा के मैं कमा लूं, उससे बेस्ट तो ये है ना कि जो अपनी मेहनत से कमा के खाए। कृष्ण अवतारिते अद्वैत प्रतिज्ञा करिला, जल तुलसी दिया पूजा करते लागेला। कृष्ण अवतारिते अद्वैत प्रतिज्ञा, कृष्ण अवतरित हो, कृष्ण अवतरित हो तो अद्वैत आचार्य जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण को अवतरित अवतरित कराना है। उसके लिए क्या करना है, जल तुलसी दिया पूजा करते लगेला। बढ़िया जल और तुलसी लगाई, पौधा सही से लगाया और पूजा, तुलसी की पूजा करते। समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैताचार्य ने कृष्ण को अवतरित कराने का निश्चय किया। इस व्रत के साथ भगवान की पूजा करने के लिए वे गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करने लगे। हरिदास करे गुफाएं नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण हरि बिन एई तार मन। हरिदास गुफा में क्या करते थे, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेते थे। कृष्ण अवतीर्ण हुए वे एई तार मन, कि कृष्ण अवतारित होंगे और ये उनका मन था। तो इसी तरह हरिदास ठाकुर गंगा के किनारे अपनी गुफा में कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप करते रहे कि मतलब भगवान बस कब प्रकट हो जाओ, हरे कृष्ण बस भगवान आ जाओ, मतलब कि हरे कृष्ण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि भगवान का अवतरण हो जाए। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण बोल के फिर कर रहे हैं कृष्ण आ जाओ, तो कहेंगे ये कैसा मंत्र है। मन में था भावना ये कि भगवान अवतरित हो। दोई जनेर भक्ते चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। इन दोनों व्यक्तियों की भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए। इस तरह सारे जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने भगवान के पवित्र नाम तथा कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। तो कौन से दो लोगों की वजह से आए, अद्वैताचार्य। हरिदास ठाकुर भक्ति में थे और अद्वैताचार्य ने दृढ़ निश्चित कर लिया था कि मैं भगवान को अवतरित कराऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं जो ये दुष्ट लोग हैं, पापी लोग, उनका उद्धार कैसे होगा। मान लो कि अपने दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, मान लो जो कि मानते नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं कि इनका उद्धार कैसे। इसी को बोलते हैं विनम्रता और शत्रुता रहित, और इस तरीके से। और अलौकिक एक चरित्र तहारा, यहार श्रवणे लोके हई चमत्कार। हरिदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना है, इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। क्या घटना है, वही घटना है असामान्य। तर्क न करिया तर्का गोचर तान रीति, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। ऐसा नहीं, इसको तुम ऐसी चीजों को तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते, हम अगोचर हैं ये। इसको हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करके सुनना चाहिए, मानना चाहिए, तब समझ में। ऐसी घटना को शुष्क तर्क किए बिना सुनो। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे माया देवी कहाँ से, माया देवी तो संसार को माया देवी बोला गया है, माया देवी साक्षात कैसे होगी प्रकट, ये वो दुनिया भर के तर्क द्वारा समझने का प्रयास नहीं। बिना तर्कों के सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। क्योंकि हम जो भी एग्जाम्पल तर्क देंगे कैसा होगा, भौतिक तर्क होगा वो। ठीक है, तो मनुष्य को इन पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए जो बताया था। क्या है, एक दिन हरिदास गुफाते वासिया, नाम संकीर्तन करे उच्च उच्च करैया। मतलब एक दिन हरिदास गुफा में थे, मतलब बैठे थे या बात कर रहे थे,
और नाम संकीर्तन करे, उच्च करे, ये मतलब नाम संकीर्तन बोल रहे थे उच्च स्वर या मतलब उच्च में। एक दिन हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। अब समझ में आ गया कि भगवान का नाम कैसे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कीर्तन मतलब सुनाई पड़े हमें इतना तो बोलना चाहिए। अच्छा, इसमें तो और उच्च स्वर में बोल रहे हैं। और क्या हरिदास ठाकुर की गुफा, क्या कल्पना कर रहे हैं हरिदास ठाकुर की गुफा कैसी होगी? गंदी सी होगी। गुफा तो होती ना, मिट्टी विट्टी होगी, गंदी होगी, क्लीन होती एकदम बढ़िया। साफ सफाई, जो वैष्णव होते हैं ना वो साफ सफाई को भी ध्यान में रखते हैं। कहीं पे भी गंदगी कचरा पसंद नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता भी है ना। ज्योत्सनावती रात्रि दश दिक सुनिमल, गंगार लहिरे ज्योत्सनाय करे झलमल। ये चंद्रमा के बारे में कुछ बता रहे हैं। पूर्णिमा की रात्रि थी जिससे गंगा की लहरें झिलमिल रही थी। सारी दिशाएं निर्मल तथा प्रकाशमान थी। कभी कभी देखा है कि शाम के टाइम कितना बड़ा अच्छा होता है कि नदियां झिलमिला रही है, पूर्णिमा का चांद है बढ़िया चमकदार एकदम, तो चारों तरफ सुनहरा सुनहरा लग रहा है। नींद भी नहीं आती थी, खेलते रहते थे गाँव में ना। जब अंधेरियां जाके जब उजरियां आ जाती थी, उजाले वाले दिन, तो नहीं खेलते थे कहीं दुखी मुचल्ला, कहीं कुछ भी, रात 10-10 बजे तक, है ना। पोसम पावई पता नहीं क्या क्या खेल थे गाँव में। एक खूंटा पकड़ने वाला, खूंटा से हिला दो, पीछे खींच रहे हैं ऐसे करके। कब होते थे खेल सारे? दिन में कौन खेलता था? सब रात को खेलते थे। क्यों? तो अंश किसके हैं हम? भगवान कृष्ण के। और भगवान क्या करते हैं गोलोक में? वही खेल खेलते हैं। क्योंकि मुझे लगता है किसने खिलाना सिखाया? उन्हीं। अब समझ में आ गया कि भगवान भी कुछ ऐसा है जो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है खेल रहे हैं, मजा तो तभी आएगा ना जब वो नहीं जानते हो, और जानते होंगे और तब खेलेंगे तो क्या मजा आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, तुम यहाँ छुप जाओ, तुम यहाँ छुप जाओ, तुम यहाँ छुप जाओ, ठीक है, ओके, आंख खोलो, आसपास आसपास आसपास, मजा क्या है? अब नहीं पता होगा फिर कहाँ छुप गए, फिर ढूंढ रहे हैं, तभी तो आएगा ना आएगा। तो इसीलिए कि भगवान भी कुछ है तो नहीं है, तभी वो पूर्ण कहलाते हैं। पूर्ण उसको ही बोल सकते हैं कि जो अपूर्णता का गुण है ना वो भी होना चाहिए, वरना ये कहेगा कि उनमें कुछ अपूर्ण ही नहीं, तो एक गुण कम हो गया। इस तरीके से। द्वारे तुलसी लेपा पिंडर ऊपर, गोफार शोभा देखे लोकेर जुड़ाए अंतर। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे, आ गया ना, स्वच्छ वर्ड आ गया, यानी गुफा स्वच्छ थी। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वह चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट होता। मतलब कि उनकी जब गुफा को देखता, तुलसी के, जहाँ तुलसी की वेदी थी, मतलब तुलसी रखी एकदम क्लीन, अरे कितनी मतलब कि एकदम स्वच्छ, आकर्षित हो जाता है। हे न काले एक नारी अंगने आईला, तान अंग कांति स्थान पीतवर्ण हैला। देखो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तुलसी का आंगन था वहां पे एक है ना, काले एक दिन एक नारी अंगन आईला, आंगन मतलब तुलसी आंगन जो था आई, और तारा अंग कांति स्थान, और उस स्थान पे आके, और कैसी थी वो? पीतवर्ण हुईला, मतलब कि पीतवर्ण का मतलब है कि जो उसका शरीर था उससे जो कांति निकल रही थी, मतलब पीतवर्ण की मतलब चमक कहते हैं ना वो। तो इससे क्या होगा? कौन सी इंद्रियों को इफेक्ट करेगा? आंखों को। अभी देखेंगे ना खाली। उसी समय, हाँ, उसी समय उस सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। आप सोच रहे, वो जिस गुफा में बैठे थे, आंगन में बैठे थे, वहां आके इतना तेज था, मतलब पीला, कि वो पूरे कमरे में पीला हो गया, मतलब पीला भर गया इतना। तो देख के कैसा लगा? तो ये है माया देवी का प्रथम तीर, क्या है? रूप देखना, जब रूप में गिराना चाह रही थी, तो ऐसे देखेंगे तो गिर ही जाएंगे ना फिर माया देवी। तो रूप देख के, तो रूप मतलब मान लो कि हमें तो कोई एक आध इंद्रिया, मान लो कि कभी ये इंद्रिया परेशान कर रही है, कान की कर रही है, कभी कभी देखने की कर रही है, कभी छूने की कर रही है, लेकिन हरिदास को तो सारी इंद्रियां एक साथ। ठीक है, अभी इसमें आगे श्लोक में आएगा। तारा अंग गंधि दश दिक्क आमोदिता, भूषण ध्वनित कर्ण हुई चमकिता। कह रहे हैं कि उनके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी। अब कौन सी इंद्रिया आ गई सुगंध से? नाक, यानी सुगंध इतनी खुशबूदार थी। तो मुझे बड़ा अच्छा बता रहा है कि जब कोई स्त्री निकलती है परफ्यूम लगा के,
तो बगल से निकलेगी तो एक बार ना देखेगा ही कि कौन निकल गया, खुशबू आ रही होगी तो, क्योंकि परफ्यूम लगाए ना। और एक्चुअल शरीर की खुशबू क्या है, वो तो खुशबू नहीं, वो तो बदबू है। लेकिन खुशबू किसकी है, वो परफ्यूम की है। लेकिन लड़का क्या सोचता है, लड़की की है। लेकिन यहाँ पे तो वो बिना परफ्यूम की रियल खुशबू आ रही थी, वो नाक पे प्रवेश करेगी तो नहीं, भ्रमित हो जाएगा इंसान। तो यानी पहला रूप, और फिर क्या दूसरा, नाक, और फिर तीसरा क्या है, और उसके गहनों की झनकार, आवाज, कान की इंद्री, और उसके गहनों की झनकार से कान झंकृत हो गए। ठीक है। और क्या क्या किया माया देवी ने, वो हम बताएंगे कल, क्योंकि आज बैठा नहीं जा रहा, बैठे बैठे थक गए, 6 घंटे बैठे, तो अब ज्यादा नहीं बैठ सकते। अरे तो कौन सा थोड़ा थोड़े। ओके। तो आज सबको खुशखबरी है सबके लिए कि आज क्लास बहुत छोटी है, तो सब अच्छा है सबके लिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, हरिदास ठाकुर की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद, ऑल गुरु शील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? देखिए जी, हमें सब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। बस एक ही क्वेरी है, एक ही डाउट है कि आज क्लास अच्छा किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी क्लास थी तो हमें ज्यादा देर संघर्ष नहीं करना पड़ा, यही हमारी एक क्वेरी है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद।